शांति। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद में रहते रहते यह कलियुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे। फिर आएंगे दिन में। ये भी वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? आज की मुरली में उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो। सब अपने शांति धाम घर में जा सके। बाकी तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। इतनी मेहनत करते हो, तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है। क्या इच्छा रहती है? हमें भगवान का साक्षात्कार हो। लेकिन वो तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं। गीत कौन सा होगा? सार के आधार से बताइए। बरोबर, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो वो समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुंचे हैं। वैसे नंबरवार समझेंगे, पर अगर स्वदर्शन चक्र चलता रहता है और स्मृति में है तो स्पष्ट हो जाएगा। बच्चों को समझाया है
ये बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी। नहीं, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वहां राज्य करते थे। मतलब रात का ज्ञान, दिन का ज्ञान सतयुग में नहीं होता है। रात और दिन का ज्ञान ब्रह्मा के पास और ब्राह्मणों के पास है। लक्ष्मी नारायण तो वहां राज्य करते थे, फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग जरूर आना है। तो सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। तो यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, क्योंकि तुमको ही ये सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं। न देवताओं को ज्ञान है, न कलियुगी लोगों को ज्ञान है। सिर्फ संगम युगी ब्राह्मणों के पास ये ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में ये चक्र फिरता है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। और अभी तुम चल रहे हो दिन के तरफ। रात पूरी हुई, दिन के तरफ गए हैं। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हमारी यह यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर होती है। तुम बैठे कलयुग में हो, शरीर से कलयुग में बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि वहां सतयुग में, शरीर से कलयुगी दुनिया में पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन हमारी लगन, अटेंशन सतयुग की तरफ है। आत्मा को समझना है कैसे इस दुनिया में रहकर क्या समझकर चलना है। हमको यह शरीर छोड़कर बाप के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाबा योग सिखाना बंद करेंगे। पढ़ाई का अंत होगा, तब तक बाबा सिखाते पढ़ाते रहते हैं। बच्चे बाबा की याद में रहते हैं। ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी। हम अपने याद के आनंद में रहेंगे और उस आनंद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाप के पास चले जाएंगे। फिर तुम आएंगे दिन में। ये है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा।
बाबा दिन स्थापन करते हैं किसके लिए? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अब दिन अर्थात सतयुग आ रहा है। अभी तुम कलयुग रात में बैठे हो। निरंतर बाप को याद करते रहो। कलयुगी रात में बैठे हो तो क्या करना है? निरंतर बाप को याद करते रहो। अब दूसरी बात, बाबा ने समझाया है सभी को मरना जरूर है। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, माना कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है तो फिर इन आंखों से भी देखना है। जो दिव्य दृष्टि से देखा है वो प्रैक्टिकल इन आंखों से भी देखना है। और कौन सा साक्षात्कार किया बाबा ने? स्थापना का। तो जिसका साक्षात्कार करते हैं वो भी इन आंखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। ब्रह्मा का दिन रात गाया है तो प्रैक्टिकली स्थापना और विनाश दोनों का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुआ है। और किस किस को हुआ है? दोनों साक्षात्कार। स्थापना का भी साक्षात्कार सतयुग का और विनाश का भी हुआ है किसी को? अच्छा, एक दो को हुआ है। जो दिव्य दृष्टि से देखा है वो प्रैक्टिकल जरूर होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वो दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते। दोनों को साक्षात्कार कराने वाला तो बाबा ही है। दोनों को दिव्य दृष्टि से ही साक्षात्कार होता है। तुमको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है। बरोबर? बाबा ने मान लिया है कि बच्चों को किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है। सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परम पिता परमात्मा को देखने की। उनका त्याग तपस्या परमात्मा को पाने के लिए। हमारी त्याग तपस्या परमात्मा को पा लिया है पर उनके जैसा बनने के लिए। यहाँ तो तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं ये भी इच्छा क्यों है, स्वर्ग में जाने की इच्छा भी क्यों है। कोई सोने के महलों में रहने के लिए नहीं, हाँ, हीरे मोती के गहने पहनने के लिए नहीं, लेकिन बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा और मुक्ति में पहुंच जाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप
जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता है, बीज रूप है, वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वो झाड़ होते हैं, जानते हैं कि ये आम का झाड़ है, बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा होता जाता है। तो वो है जड़ बीज, और ये बाबा है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, उसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे जानते हैं ये पाठशाला है जिसमें ये विद्या मिल रही। स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यार्थी कहा जाता है ना, विद्या मिलती। यहां भी विद्या मिल रही है और तुम योग भी सीख रहे हो। इस विद्या से, इस ज्ञान योग की पढ़ाई से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब अपवित्र है, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। दुनिया पतित हो गई है, लोग बहुत खराब है ऐसे कहेंगे, लेकिन अपने आप को पतित कोई नहीं मानते। कहते हैं कृष्णपुरी में भी तो 1-2 को दुख देने वाले कंस रावण आदि थे, 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। कितनी अच्छी व्याख्या बाबा ने बताई। पवित्र बनते जा रहे हैं, पावन बनते जा रहे हैं, उसकी निशानी वो सुख देने वाले बनते जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख देता नहीं, वहां तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, किसको दुख नहीं देते। माना इतने अपोजिट संस्कार वाले भी 1-2 को दुख नहीं देते। परंतु ये बातें कोई समझते थोड़े ही है। जो शास्त्र पढ़े हैं बस वही बातें बुद्धि में आ जाती है। पहले ऐसे थे और अभी उतरती कला हुई है, गिरे हैं, पतन हुआ है। एक बार ऐसा प्रदर्शनी में समझाया तो एक तो बहुत गुस्से हो गया, कहते कौन कहता है, और ये पहले खराब थे। कृष्ण को इतनी रानियां थी, आज है किसी को? पहले लोग खराब थे, कहते अभी अच्छे। तो शास्त्रों ने सारा गड़बड़ कर दिया। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती है। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते, हिंदुओं ने आपे ही अपने को चमाट मारी। कैसे? बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। अपने देवताओं की बैठ निंदा की तो अति ग्लानि देवता धर्म की हुई, और कोई धर्म वाले उनके अपने बड़ों की ग्लानि नहीं करते, केवल
देवता धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले अपने बड़ों की, जिसको मानते हैं उनकी ही ग्लानि करते। क्राइस्ट, बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं, देवताओं की बैठ निंदा करते। ये धर्म की ग्लानि हुई ना। गीता में भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। नाम भी भारत का है, भारत ही भ्रष्ट और भारत ही श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे लक्ष्मी नारायण, देवता कहे जाते। भ्रष्ट मनुष्य, श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। कितनी सत्य बात। लोग समझते हैं ये सन्यासी गुरु भगवान के पास हमें पहुंचाएंगे, पर सत्यता क्या है, वे खुद ही भगवान को नहीं जानते। अपने को ही भगवान कह देते, बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि है, पतित है, विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को, काम वासना के वश उसको पतित कहा जाता है। वे पावन को नमस्कार करते हैं। सन्यासियों को गुरु करते हैं वो भी इसलिए कि हमको आप समान पावन बनाए। आजकल